सपा मुखिया अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं या फिर डीजीपी प्रशांत कुमार। अखिलेश यादव ने कहा था कि ठाकुरों की थानेदारी बहुलता में उन्हें ही दी जा रही है। ऐसा कहते हुए उन्होंने आदित्यनाथ योगी पर कड़ा हमला बोला था और बिरादरीवाद का आरोप लगाया था। यह आरोप उन्होंने आगरा में लगाया था जब अपने सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे थे। करणी सेना के हमले के बाद, प्रदर्शन के बाद वह रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे थे। उनके परिवार के साथ उनका मिलना जुलना हुआ था। पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगा करके सबको चौंका दिया था। आगरा की बात उन्होंने किया था, मैनपुरी की किया था, चित्रकूट, महोबा सहित कुछ जनपदों में आंकड़े प्रस्तुत किया था कि इतने ओबीसी हैं और इतने सिंह साहब लोग हैं। दोस्तों, हमने एक वीडियो किया था और वीडियो में हमने अखिलेश यादव की बात कहा था और अपना कुछ नहीं कहा था कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। टाइटल देख करके बहुत से लोग आए और उन लोगों ने ऐसी की तैसी किया कि यह है वह है और घोर विरोधी है, ठाकुरों का विरोधी है। उस दिन मैं सपाई हो गया था और आज के वीडियो में मैं भाजपाई हो जाऊंगा, क्योंकि आज मैं अखिलेश यादव के उस बयान पर जो डीजीपी प्रशांत कुमार ने जवाब दिया है, सूची प्रस्तुत किया है, उस पर अगर हम बात करने जा रहे हैं तो आज के दिन तो हम भाजपाई होंगे, पक्का है। आज भाजपाई होंगे, कल सपाई होंगे, परसों बसपाई होंगे, एक दिन कांग्रेसी होंगे। इसलिए जिनको भी कमेंट करना है वह वीडियो देख करके कमेंट करें, नहीं तो चले जाएं। अब कुछ देखा नहीं और फिर आ जाएंगे, उतर जाएंगे उस पर। ऐसा करते हुए शर्म नहीं लगती है? हमने वही कहा, आज मैं वही कहने जा रहा हूं जो डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है। और विभिन्न जिलों से जो सूची आई है कि कितने सामान्य वर्ग के हैं, कितने ओबीसी हैं, जो सूची दिया है, सूची तो उन्होंने दिया है सोशल मीडिया के अकाउंट पर, कई जनपदों से आई है, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाया था और फिर हमारे वीडियो के बाद चढ़ बढ़ करके लोग आए थे कि जब इनकी सरकार थी तो सब यादवों की बहुलता थी, वही लोग थाना का प्रभार संभालते थे, आज क्यों मिर्ची लग रही है। हमको भी बोला था कि यह सपाई है, टिकट तुम्हें कब मिलेगा, इससे टिकट नहीं मिलेगा। दोस्तों, न मैं भाजपाई हूँ, न सपाई हूँ, न बसपाई हूँ, न कांग्रेसी हूँ। सत्ता जिसकी होगी सवाल उससे किया ही जाएगा, डट करके किया जाएगा। और कहीं चूक हो रही है, गड़बड़ हो रही है और किसी के द्वारा इस तरह से, ये हमारी ड्यूटी है ना। क्या ड्यूटी है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि हम अगर कलम के सिपाही हैं, और यह अधिकार किसने दिया है? यह अधिकार दिया है संविधान ने, तो हम उसका पालन करेंगे। 19-20 हो सकता है, मनुष्य हूं, मानवीय भूल हो सकती है। आइए, अखिलेश यादव ने कई जनपदों की बात किया था और आज इस पर डीजीपी, उन्होंने, अखिलेश यादव ने अभी कहा था कि अभी तो डीजीपी वही हैं, सिंह साहब हैं, यानी जो मूछ वाले हैं प्रशांत कुमार, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं मुख्य सचिव, सजाती लोग हैं। अगर देखा जाए तो आदित्यनाथ योगी जी के समाज से आते हैं। वो अभी सीना ठोक करके कहते हैं कि कोई बुराई है क्या राजपूत बिरादरी में, ठाकुर बिरादरी में जन्म लेने का। सभी को अपनी अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए और सभी जातियों ने मिल करके देश को प्रगति की तरफ ले जाने का काम किया है। आज़ादी की लड़ाई में किसी एक जात बिरादरी की भूमिका नहीं रही है। अलग बात है कि किसी प्रदेश में, किसी इलाके में और किसी निश्चित स्थान पर कुछ विशेष लोगों ने किया हो। लेकिन अभी मैं झारखंड में गया था, मैंने देखा कोल भील जो आदिवासी लोग हैं किस तरह से धनुष बाण लेकर के आज़ादी की लड़ाई में प्रतिभाग किया था। मैं उसका शॉर्ट भी डालूंगा। कुछ ऐसी प्रतिमाओं के पास में गया था, वहाँ मत्था भी टेका था। आइए, अब आपको उत्सुकता होगी प्रदेश में क्या ठाकुर बिरादरी के लोगों को ही थानेदारी दी जा रही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया भले ही गोरक्ष पीठाधीश्वर हों लेकिन वह जाति विशेष के हैं, इसलिए जाति विशेष के लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई थी। कोई और तो नहीं आया है, उनके कार्यकर्ता तबीयत से आए,
आकर के 2012 से 2017 के कार्यकाल तक उन्होंने ठीक से खिंचाई किया और यह कहा कि किस तरह से यादव वर्ग के लोगों को थानेदारी दी गई थी। आइए प्रशांत कुमार आ गए हैं, पहले हम जानते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था। वीडियो देख करके उसके बाद कमेंट करिएगा। फिर जो भी अगर अपना चेहरा बिगाड़ना होगा, जुबान बिगाड़ना होगा तो आपको रोकेगा कौन? करिएगा जो भी करना होगा। लेकिन दोस्त, मैं चाहूँगा जिसका वीडियो आप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है हर विषय पर हम नहीं जा सकते, हर विषय पर उतना अध्ययन भी नहीं हो सकता कि वहाँ भी कूदें। हम ट्रंप को भी लेकर के कूद जाएं और हम फिर पाकिस्तान में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, फिर हम चले जाएं ममता दीदी के यहाँ चले जाएं, फिर दिल्ली में रेखा गुप्ता के यहाँ भी पहुँच जाएं, पंजाब में भी पहुँच जाएं। इतना संभव नहीं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है काम। एक व्यक्ति हर मामले को टच नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने आगरा में कहा था कि आगरा में 48 थाना प्रभारियों में कितने लोग हैं? उन्होंने बताया था कि 15 पीडीए हैं और शेष सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाना प्रभारियों की पोस्ट है और जिसमें मात्र 3 पीडीए हैं। शेष उन्होंने बताया था कि 10 ठाकुर बिरादरी के लोग हैं। चित्रकूट में उन्होंने कहा था कि 10 प्रभारी में मात्र 2 पीडीए हैं और 5 सिंह साहब लोग हैं। महोबा में अलाउद्दल की जो धरती है, बुंदेलखंड का महोबा, वहाँ कहा था 11 थाने हैं जिसमें मात्र 3 पीडीए और 6 सिंह भाई हैं। डीजीपी कार्यवाहक है और आगे भी कार्यवाहक होगा। डीजीपी वर्तमान में जिस बिरादरी के हैं, सीधे सीधे आदित्यनाथ योगी पर उन्होंने आरोप लगाया था और कहा था कि आगे भी डीजीपी कार्यवाहक ही होगा और उसी बिरादरी का होगा। अब आइए साहब, आ गए हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस तरह का भ्रामक पोस्ट और भ्रामक वक्तव्य जिम्मेदार लोगों को देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गलत सूचनाएं दी जाएंगी तो हम सोशल मीडिया पर, जो पुलिस जिसे हैंडल करती है, हम उस पर डालेंगे भी, लोगों को बताएंगे भी। यह नहीं कहा उन्होंने कि जो झूठ बोलेगा उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। झूठ बोल करके जो भ्रामक स्थिति पैदा करेगा, वैमनस्यता पैदा करेगा, उस पर हम एक्शन लेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। क्या भ्रामक सूचनाएं, अब हम उस पर आते हैं, असलियत क्या है उस पर आते हैं। किंतु क्या भ्रामक सूचनाएं देकर जातीय विद्रोह पैदा करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए? यानी अखिलेश यादव ने यदि झूठ बोला है, प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के डीजीपी झूठ बोल रहे हैं, या फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव जो स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में वह संसद सदस्य हैं, पहले भी संसद सदस्य रहे हैं। क्या पूर्व सीएम जैसे पद पर पदासीन जो वर्तमान में सांसद हैं कपोल कल्पित बात करनी चाहिए? अब इसके आंकड़े क्या हैं, किस तरह से थाना प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी? 50% सामान्य वर्ग के लोगों का है, जैसा कि आप जानते हैं, और 27 इसका है ओबीसी और 27 एससी एसटी का। अब एक सवाल उठता है कि 50% इनका है और 27 उनका है, तो यह तो भैया बढ़ गया, 100% में ही ना होगा, तो बढ़ गया। अब इसका यह है कि सामान्य वर्ग में भी इन लोगों का प्रतिभाग हो सकता है। यह नहीं है कि सामान्य वर्ग में केवल 50% लोग वही लोग रखे जाएंगे, उसमें ओबीसी भी घुसेगा और एससी एसटी के लोग भी उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। मानक यह है कि उनकी कार्यदक्षता, क्षमता, प्रतिभा, प्रासंगिकता, उपादेयता और उनके किए गए तमाम कार्यों के अनुभव के आधार पर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। आइए साहब, क्या कह रहे हैं डीजीपी प्रशांत कुमार? तो यह रहे थाना प्रभारी के नियम। एक और नियम है, नियमतः तो जैसे अगर मेरा माना जाए, हमारी बात अगर पट रही हो आपको, तो इंस्पेक्टर रैंक के लोगों को थाना का प्रभारी बनाया जाना चाहिए, जिनके पीतल की धातु के 3 स्टार लगाए जाते हैं यहाँ। उसके ऊपर बढ़ेंगे और राजपत्रित हैं,
कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों की भी बात हो जाए। यह कोतवाल प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी, जिसे इंस्पेक्टर बोला जाता है, यह पीतल की धातु का 3 स्टार लगाते हैं। यह अराजपत्रित अधिकारी होते हैं जो थाने की कमान संभालेंगे, क्राइम इंस्पेक्टर और यह तमाम नाम होता है। और यही पुलिस लाइन के भी प्रतिसार निरीक्षक कहे जाते हैं, जैसा कि हमारा आकलन है, हमारी जानकारी है। आइए अब जो बता रहे हैं डीजीपी साहब, वह कह रहे हैं कि कमिश्नरेट आगरा में 39% ओबीसी लोगों को प्रभारी बनाया गया है। कितना? 39% ओबीसी और सामान्य वर्ग के 42% हैं, 19% एससी एसटी, कुछ ऐसा ही आंकड़ा दिया है। अब मैनपुरी की बात कर रहे हैं डीजीपी प्रशांत कुमार, जहां से डिम्पल यादव संसदीय प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो यहाँ का बताया गया है कि 50% सामान्य वर्ग के थानेदार हैं, 31% ओबीसी, 19% एससी एसटी के लोग हैं। चित्रकूट में बता रहे हैं कि 12 थाने हैं और 7 सामान्य वर्ग के हैं, 3 पिछड़ा और 2 एससी एसटी के हैं। इसी तरह से प्रयागराज का भी उन्होंने आंकड़ा दिया है और फिर अन्य जनपदों का भी स्थानीय स्तर की पुलिस इस पर दे रही है। अब मैंने उस दिन तो कहा था अखिलेश यादव की बात, और आज मैं अखिलेश यादव की भी बात कर रहा हूँ, प्रशांत कुमार की भी बात कर रहा हूँ। यह भी कह रहा हूँ कि झूठ कौन बोल रहा है। यदि अखिलेश यादव झूठ बोल करके भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान जो कहता है, संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। न डीजीपी प्रशांत कुमार प्रदेश चलाएंगे और न ही प्रदेश के बाबा चलाएंगे और न ही पीएम मोदी चलाएंगे। संविधान के आधार पर अलग बात है कि सांसद जी कोई छटक छटक करके आ जाएंगे और वह सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलेंगे, कभी राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, कभी उपराष्ट्रपति कहेंगे सुप्रीम कोर्ट अपनी औकात में रहे। हम अलग से इस पर चर्चा कर देंगे। सच बात यह है कि देखने वाले इसे कम हैं और इस पर भी हमारा संज्ञान है, चूंकि हमने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में, तो चैनल भी चलना चाहिए। हमारे जो दर्शक हैं वो अभी आने चाहिए, इसलिए मक्खनचूआ आ जाता है। नहीं तो हमारी इच्छा नहीं है कि मक्खनचूआ को हम बार बार ले आएँ। हम ऐसे वीडियो करें जिससे कि समाज का भी लाभ हो। उसमें भी समाज का लाभ होता है, उसमें भी हम क्राइम ले आते हैं, हम उसमें संविधान ले आते हैं, उसमें लोक व्यवहार ले आते हैं, उसमें समाज और अग्रिम पंक्ति के लोगों के दायित्व क्या है उसे ले आते हैं। अब आपके लिए क्या अखिलेश यादव ने झूठ बोला या फिर डीजीपी प्रशांत कुमार ने? यदि झूठ बोला है अखिलेश यादव ने, तो क्या उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए? यदि हां तो कैसा, और यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें जो भी देश विदेश से जुड़े हुए हमारे आत्मीय दोस्त हैं।